अपने चारों पुत्रों के विवाह के पश्चात राजा दशरथ का एकमात्र सपना था कि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाए। इसलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से विमर्श करके राम का राज्याभिषेक निश्चित किया। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई तथा पूरी अयोध्या नगरी की जनता अपने नए राजा को पाने के लिए उत्साहित थे। श्री राम हमेशा से ही जनता तथा अपने परिवार जन के प्यारे थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से राम की सौतेली माता राजा दशरथ की दूसरी पत्नी महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनको उकसाया। मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में यह भ्रम पैदा किया कि राजा दशरथ उनके पुत्र भरत को ननिहाल भेजकर श्री राम को राजा बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं। तब मंथरा ने कि वह राम की जगह अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाए। तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम चाहो तो राम की स्थान पर अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना सकती हो। तब रानी कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदान का स्मरण हो आया, जो उन्होंने देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी को उनके युद्ध में साथ देने के लिए दिए थे। तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को बोला कि वह समय आने पर अपने दोनों वरदान उनसे मांग लेंगी। तब रानी कैकेयी ने मंथरा के कुविचारों से भ्रमित होकर राजा दशरथ से अपने दोनों वर मांगती है, जिसमें वह पहले वरदान में यह मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, जिसमें राम 14 बरस तक वन में रहेगा और राज्य की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकेगा। दूसरे वचन में रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग करती है। रानी कैकेयी के यह दोनों वचन सुनकर राजा दशरथ को सदमा लगता है और वह बेजुबान हो जाते हैं। जब राजा दशरथ के इस स्थिति का पता श्री राम को चलता है तो वह अपने पिता के पास जाकर उनके इस रवैया का कारण पूछते हैं। उस समय राजा दशरथ रानी कैकेयी के भवन में ही होते हैं। बहुत देर तक जब राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पाते, तब रानी कैकेयी ही श्री राम को अपने दोनों वचनों के बारे में बताती है। रानी कैकेयी के दोनों वचन सुनकर श्रीराम सहर्ष उनके दोनों वचनों को स्वीकार करते हैं। अगले ही दिन जब राम के वनवास की खबर नगर में फैलती है तो पूरे नगर में बगावत जैसे स्वर फूटने लगते हैं। देवी सीता अपने पति श्रीराम के साथ वनवास पर जाने का निश्चय करती है। जब लक्ष्मण जी को यह सूचना मिलती है तो वह राजा दशरथ पर क्रोधित होते हैं, लेकिन श्रीराम के समझाने पर वह शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण अपने भैया राम से बहुत स्नेह करते थे, इसलिए वे भी श्रीराम के साथ वनवास पर चले जाते हैं। अयोध्या नगरी के लोग अपने श्रीराम के वनवास पर उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन श्रीराम उन्हें नदी के किनारे पर छोड़कर आर्य सुमंत के साथ अंधेरे में ही चले जाते हैं। वन पहुंचने के बाद श्रीराम सबसे पहले अपने मित्र निषादराज के पास पहुंचते हैं। एक दिन उनके पास बिताकर वह लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकल जाते हैं। श्रीराम के वनवास जाने के कुछ ही दिनों के बाद उनके पिता राजा दशरथ अपने पुत्र राम के वियोग में अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग सिधार जाते हैं।